अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज हम डिस्कस करेंगे ईओबीआई की पेंशन्स के ऊपर। ईओबीआई जो कि अपने मुलाजमीन को, जो कि उसमें कंट्रीब्यूटर होते हैं, जो कि उसके पेंशन होल्डर्स होते हैं, वो उसको किस किस तरह की पेंशन्स देता है, इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा। इसके मुतालिक मेरे पास बहुत सारे सवालात आते जाते रहते हैं और उसके मुतालिक मैं आपको समराइज़ करके चंद मिनटों की वीडियो में बताऊंगा कि उसको किस तरह आप पेंशन हासिल करते हैं। पेंशन हासिल करने का तरीक़ेकार बहुत ही आसान है। पेंशन हासिल करने की सूरतें होती हैं। सबसे पहले ये होती है कि जो ख़वातीन हैं उनकी उम्र 55 साल होना चाहिए। जो अगर ख़वातीन की उम्र 55 साल होगी तो वो एलिजिबल हो जाएंगी पेंशन हासिल करने के लिए, और अगर मर्द हजरात हैं तो उनकी उम्र 60 साल होना चाहिए, और वो जब 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे पेंशन के लिए। इससे पहले वो पेंशन के एलिजिबल इस सूरत में हो सकते हैं कि अगर उनके पास टेम्परेरी माजूरी या वक्ती तौर पर अल्लाह ना करे कोई माजूरी आ जाती है तो इस सूरत में भी वो एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर उनके पास परमानेंट माजूरी जो कि तकरीबन हमेशा के लिए मुस्तकिल माजूरी आ जाती है तो वो भी पेंशन के एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगा पेंशन की जो इकसाम है। सबसे पहले ओल्ड एज पेंशन के मुतालिक, जो कि ज़ईफ़ लोग हो जाते हैं, जो कि 60 और 55 वाली जो मैंने आपको बात बताई है उसके लिहाज से मैं आपको पहले पेंशन बताऊंगा। ये पेंशन उन रजिस्टर्ड शुदा मुलाजमीन को अदा की जाती है जिन्होंने कम से कम 15 साल काबिल बीमा मुलाजमत की कर ली हो, यानी रजिस्टर्ड शुदा 15 साल मुलाजमत की हो और 15 साल तक उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी हो ईओबीआई को। मर्द हजरात जिनकी उम्र 60 साल हो और ख़वातीन हजरात जिनकी उम्र 55 साल हो। 55 साल के बाद ये लोग अपने हकदार बन जाएंगे पेंशन के ऊपर। अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेंशन का ऐलान किया है वो 8,500 रुपये मिनिमम पेंशन है, और मैक्सिमम पेंशन उसके आपकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी तरह की पेंशन होती है माजूरी की पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन इसको हम कहते हैं। अगर कोई 5 साल से रजिस्टर्ड शुदा मुलाजिम किसी गैर पेशा वाराना माजूरी की बिना पर 2/3 या इससे ज़्यादा माजूर हो जाता है तो जब तक ये माजूरी बरकरार रहेगी उसको टेम्परेरी पेंशन मिलती रहेगी, और अगर इन केस अगर 5 साल तक के अल्लाह ना करे उसकी माजूरी बरकरार रही तो उसके बाद ये पेंशन उसको मुस्तकिल कर दी जाएगी। और तीसरी तरह की पेंशन सर्वाइवल पेंशन कहते हैं। ये इसका बहुत बड़ा इश्यूज आते रहते हैं। सर्वाइवल पेंशन से मुराद वो लोग हैं जिनके वालिदैन जो कि कंट्रीब्यूटर थे, जो पेंशन होल्डर थे, उनकी डेथ हो गई। अगर ख़वातीन हैं जो कंट्रीब्यूटर थी, जो जॉब्स करती थी, उनकी डेथ हो गई तो उनके पीछे लीगल हेड जो बच जाएंगे तो वो भी उसके पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अगर कोई आदमी था उसके पीछे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पीछे जो लोग बच जाते हैं उन लोगों को सर्वाइवल पेंशन कहते हैं, जिसको हम लीगल हाइट्स पेंशन भी कहते हैं। मैं इसका तरीक़ेकार आपको बता दूंगा। ये एक रजिस्टर्ड शुदा मुलाजिम की वफ़ात की सूरत में जब वो उसने पेंशन के हकदार हो चुका हो और कम से कम 36 मंथ पूरे कर लिए हों। अगर कोई मुलाजमीन है और उसने 36 महीने पूरे कर लिए हैं, अगर इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पीछे जो उसके लोग रह जाते हैं, वारिस रह जाएंगे, तो वो भी इस पेंशन के हकदार होंगे। शरीक हयात को तय हयात पेंशन मिलेगी। अगर इन केस उसकी बीवी है और उसकी 36 महीने कंट्रीब्यूट पैसे करते हुए अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी बीवी एप्लीकेशन दायर कर सकती है, और उस एप्लीकेशन के ऊपर 30 दिन में फ़ैसला हो जाएगा, और 30 दिन के बाद उसको इसकी पेंशन जो कम से कम 8,500 रुपये है, जो अब तक की मालूमात के मुतालिक है, नोटिफिकेशन के मुतालिक है, उसके बाद उसको 8,500 रुपये जारी हो जाएंगे। अगर कोई बीमा शुदा शख्स, बीमा का मतलब यह है कि जो कि इस कंट्रीब्यूशन में शामिल है, वो शख्स अगर वफ़ात के वक्त गैर बीमा शुदा मुलाजमत में हो तो बीमा शुदा मुलाजमत, अगर मिसाल के तौर पे कोई आदमी ने 5 साल नौकरी की है जिसमें कंट्रीब्यूशन दी है और बाकी सालों की नौकरी की है उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं की, तो इसको इस सूरत में 5 साल होने की सूरत में इसके पीछे जो लीगल हायर्स रह चुके हैं शरीक हयात को पेंशन वसूल करने की मुस्तहिक हो सकती है। अगर कोई बेवा पेंशन दूसरी शादी करने पर भी पेंशन की मुस्तहिक रहेगी। ये बहुत अच्छा कानून है।
اگر کوئی بیوہ جو ویڈو ہو چکی ہیں، جو کہ مطلب اپنے شوہر کی پینشن لیتی تھی پہلے شوہر کی، اگر وہ دوسری شادی بھی کرتی ہیں تو وہ پھر بھی اپنے پہلے شوہر کی پینشن لے سکتی ہیں۔ اگر کوئی رجسٹرڈ شدہ شخص اپنی وفات سے پہلے ضعیف العمری پینشن یعنی کہ اولڈ ایج پینشن یا ڈسیبلٹی پینشن کا مستحق ہو گیا ہو تو وفات کی صورت میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس صورت میں شریک حیات کو پوری زندگی پینشن ملے گی۔ مطلب جو اس کے پیچھے شریک حیات ہے تو اس کو بھی پوری زندگی اس کی پینشن ملا کرے گی۔ اگر کوئی مرنے والا پینشن کی جو مکتوفی کی پینشن کے برابر ہوگی، مطلب وہی پینشن ملے گی 8,500 روپے اگر اس کو مل رہی تھی تو اس کو بھی 8,500 روپے ملے گی۔ اگر اس کو تقریباً 40,000 روپے پینشن مل رہی تھی تو اس خاتون کو بھی 40,000 روپے پینشن ملے گی۔ پینشنر اور پھر بیوہ پینشنر کی وفات کے بعد اگر پینشنر جو کہ حقدار تھا جس نے کنٹریبیوٹ کیے تھے 60 سال تک کے، تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے بچے باقی بچ جاتے ہیں۔ ان کے نابالغ بیٹا اور بالغ ہونے یعنی 18 سال کی عمر تک اور بیٹی 18 سال کی عمر یا شادی ہونے تک جو پہلے آ جائے پینشن لینے کے مستحق ہے۔ اگر مکتوفی مطلب کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، اگر جو پینشن ہولڈر غیر شادی شدہ ہے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے والدین بھی 5 سال کی پینشن لینے کے حقدار ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا اور فردر میں اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے رہوں گا۔ اپنے سوالات ہیں، اپنے سوالات آپ کمنٹ باکس میں کریے گا، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اگر اس سوالات میں کچھ نیا چیز ہوئی تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ یہ سوالات میں سارے نوٹ کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور صدیقی لاء ایسوسی ایٹ یہ تمام معلومات لیگل ایڈوائس مفت فراہم کر رہی ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔